नमस्कार दोस्तों, आपको आज एक हैरान करने वाला फैक्ट बताने वाला हूँ। अगर आज से 10 साल पहले आप इस 2 रुपये के डॉलर को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते तो क्या, तो आज आप 30 लाख रुपए के मालिक होते हैं। इतना सारा पैसा। या दोस्तों, ये सच है। आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, बिटकॉइन क्या है, जिसे 2010 में लोगों ने 2 रुपये मात्र इन्वेस्ट करके आज 33 लाख रुपए के मालिक हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आजकल आप बहुत से लोगों के मुंह से क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथीनियम, काफ़ी चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं। आखिर ये है क्या और कैसे लोग इसमें पैसा लगा के, कम पैसा लगा के रातों रात करोड़पति बन रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी, मान लीजिए पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज़ हैं। अब उन हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी एक करेंसी होती है। इसी प्रकार क्रिप्टो भी एक डिजिटल करेंसी है। मान लो बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। जैसे 200 देशों की अपनी एक अलग अलग करेंसी होगी। आप इंडिया में रहेंगे तो इंडिया की करेंसी INR यानी रुपया। अगर आप अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिका की करेंसी आपको डॉलर में मिलेगी। वहीं आप यूरोप में जाओगे तो आपको यूरोप की जो करेंसी होगी यूरो में मिलेगी। उसी प्रकार से बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है जो पूरे विश्व भर के लगभग सभी देशों में क्रिप्टो को एक उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वो लीगल है, बट वो लीगल टेंडर नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि लीगल टेंडर क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इंडिया में आप किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं तो आप नोट देते हैं। मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो आप 100 रुपये का नोट दोगे। उसमें आपने कभी एक चीज़ गौर की होगी, उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे से जो भी उस टाइम का गवर्नर होगा RBI का, उसके सिग्नेचर होते हैं। दोस्तों, अगर मान लो आप किसी भी एक नोट ले गए, उसमें ये चीज़ लिखी है लेकिन उस बंदे के सिग्नेचर नहीं है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं है, तो नोट नहीं रहेगा, वो एक खाली ब्लैंक पेपर रह जाएगा। वो एक हमारा ट्रस्ट है। आप उसे कहीं भी लेकर जाओगे तो आपको 100 रुपये का नोट लेके जाओगे तो आपको 100 की चीज़ हर कोई बंदा देगा। अगर उसमें यह लिखा नहीं होगा कि ये मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो वो खाली एक ब्लैंक नोट रह जाएगा। आखिर ये शुरू कब हुआ? दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 2008 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी। शेयर मार्केट में लोगों ने पैसा लगाया था, सारा पैसा डूब चुका था। तो उस समय एक अभियंता थे, सातोशी नाकामोतो। उन्होंने ये सोचा कि यार, लोगों के पैसे में खुद का कंट्रोल ही नहीं है। लोग पैसा लगा रहे, शेयर मार्केट में डूब जा रहे हैं, खुद ही के पैसे में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ देखकर एक डिजिटल करेंसी, पहले जैसे क्रिप्टो करेंसी स्टार्टिंग में बिटकॉइन, ये चीज़ बनाई। ये कॉइन एक ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से चलती है। दोस्तों, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। मान लो मैंने बिटकॉइन खरीदी तो सीधे मुझ तक आएगी, ना उसमें कोई बीच में टैक्स देना पड़ेगा, ना उसमें गवर्नमेंट का कोई और रहेगा। वो सीधे एक लेने वाले, एक ऑनर के बीच का सीधे का ट्रांजैक्शन होता है। उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक और कस्टमर के बीच में गवर्नमेंट आ जाती है जो हर चीज़ की देख रेख करती है। मान लो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है दोस्तों। मान लो सरकार इसका इसलिए विरोध कर रही है कि इसका जो इस्तेमाल है वो गलत चीज़ों में किया जा रहा है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिस्ट कर रहे हैं, या कहीं पे स्मैक वगैरह, ऐसी कई चीज़ों में हो रहा है। क्योंकि ये इसलिए हार्मफुल है दोस्तों क्योंकि ये ट्रेस नहीं की जा सकती। मेनली अगर आप किसी बैंक के अकाउंट के माध्यम से किसी को पैसा भेजोगे, कहीं भी भेजो आप, वर्ल्ड वाइड कहीं भी भेजोगे, तो गवर्नमेंट उसे ट्रेस कर सकती है कि पैसा किसके पास गया है या पैसे का फ़ायदा किसने लिया है। बट बिटकॉइन में ये चीज़ नहीं है। बिटकॉइन सिर्फ 2 बंदों के बीच का रहेगा। उन दोनों को खुद पता नहीं होता क्योंकि कोडिंग का कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। यहाँ सीधे पैसा एक कस्टमर को जाएगा और एक जिसने दिया उसके पास जानकारी रहेगी। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहता और गवर्नमेंट के बीच में कुछ नहीं कर सकती। फिर बिटकॉइन की कीमत इतनी हाई कैसे हुई? दोस्तों, मेनली ये काम करता है डिमांड व सप्लाई के बीच। इसकी डिमांड जब नई आई थी 2008 में, तो इसकी इंडियन रुपीज़ में जो इसकी वैल्यू थी वो थी बिल्कुल जीरो। उसके बाद 2010 में जो इसकी वैल्यू थी 2 रुपये 10 पैसे। उसके बाद अचानक से इसने अपना हाई लेवल जो इंडियन करेंसी में होता है वो 45 लाख तक छुआ।
या दोस्तों यकीन करना मुश्किल है, 2 रुपये का जो शेयर था वो 45 लाख रुपए तक गया। एक बिटकॉइन की कीमत 45 लाख रुपए तक गई। मौजूदा वक्त में जो फ़िलहाल मैं अगर बात करूँ तो अभी इसकी जो कीमत है इंडियन रुपीज़ में वो है 33 लाख रुपए। बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। अगर आप 2010 में एक उदाहरण के तौर पर देखो, अगर आप 2010 में एक बिटकॉइन 2 रुपये 10 पैसे की एक बिटकॉइन खरीद के रखते तो आज आप 33 लाख रुपए के मालिक होते। क्या कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको वही डायलॉग याद आ रहा होगा हेरा फेरी का, बाबू भैया पैसा ही पैसा। इसी प्रकार से कई लोगों ने बिटकॉइन में जब ये थोड़ा थोड़ा फेमस होने लगी, कई बड़े बड़े इन्वेस्टर, जिसमें मैं मेनली बताऊंगा एलोन मस्क, जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, उनने इसमें इन्वेस्ट किया। तो कई लोगों ने देखा, उनने ये एक इंटरव्यू में बोला कि बिटकॉइन आने वाली फ्यूचर की करेंसी है। तो कई, अगर इसमें मेनली दोस्तों ये आपका किसी भी बयान, जैसे कई बड़े लोग हो गए इन्वेस्टर, अगर ये कोई भी न्यूज़ में कोई भी बयान दे देता है तो मेनली ये उस पर वर्क करता है। अगर उन्होंने अच्छा बोल दिया तो बिटकॉइन की जो कीमत है वो रातों रात बढ़ जाएगी, और कि उन्होंने गलत बोल दिया इसके बारे में तो उसकी रेंज धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने बोला था, अनाउंस किया कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल टेंडर नहीं होगा। हालांकि आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा, वो करेंसी नहीं मानी जाएगी इंडिया में। इंडिया की जो करेंसी होगी वो सिर्फ रुपया होगी। तो तब अचानक से शेयर मार्केट में जो बिटकॉइन की कीमत थी वो अचानक से नीचे गिर गई। इसी प्रकार दोस्तों जो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर माने जाते हैं, सीजन इन्वेस्टर, इनका आपने कई बार, वॉरेन बफे बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ी है, अगर आप कोई बंदा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है तो ये बेवकूफ़ी है, ये टिकने वाली करेंसी नहीं है। बट वही एलोन मस्क का कहना है कि ये हमारी आने वाली इन फ्यूचर वाली करेंसी है, इन फ्यूचर में यही हमारी करेंसी रहेगी, हमारा फ्यूचर है। तो लोगों ने सोचा कि यार दुनिया का इतना बड़ा अमीर, सबसे बड़ा अमीर आदमी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। तो दोस्तों आपको एक बात मालूम नहीं होगी कि जब सातोशी नाकामोटो ने ये बिटकॉइन बनाई तो उसने मात्र 21 लाख बिटकॉइन बनाई और मार्केट में 19 लाख बिटकॉइन आ गई। तो दोस्तों 19 लाख मात्र बिटकॉइन आई और उसे लेने वाले, उसमें इन्वेस्ट करने वाले करोड़ों लोग हो गए। एक आपको आंकड़ा बताता हूँ, इंडिया में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले 10 करोड़ लोग हैं। 10 करोड़। इंडिया नंबर 1 पर आता है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाला। दूसरे में आता है अमेरिका, जिसमें 3 करोड़ लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा आता है नाइजीरिया, जो कि काफ़ी गरीब देश माना जाता है, फिर भी वहाँ 1 करोड़ लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड वाइड कितनी इसकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उस प्रकार की सप्लाई नहीं है, इसलिए इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब दूसरी बात आती है कि क्या हमारा इसमें इन्वेस्ट करना सही है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप अगर 2008 में इन्वेस्ट करते हैं तब तो सही था, क्योंकि अब तो बहुत ही कम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत 33 लाख रुपए है। अगर आप 2010 में करते तो आपको शायद 2, 4, 10, 20 रुपये लगा के अगर आप करते तो आप करोड़ों के मालिक होते, लेकिन अब तो नामुमकिन लगता है। तो इसलिए आप अपनी करेंसी का सम्मान कीजिए, अपनी करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए, अपने शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। बिटकॉइन में कर सकता है अगर जो सक्षम है 33 लाख रुपए खर्च कर सकता है, पर हम तो नहीं कर सकते भैया। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारियों बढ़िया लगती हैं, इनसे नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।